हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है नागिन की 5 बेटियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नागिन की 5 बेटियों की कहानी। एक दिन चंगू अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था। तभी अचानक एक चुड़ैल उन सभी पर हमला कर देती है। चुड़ैल चंगू के दोनों बच्चों को उठा लेती है। अब मैं इन दोनों बच्चों को मार कर इनका खून पीऊंगी। और नहीं नहीं चुड़ैल, मेरे बच्चों को छोड़ दो। आखिर इन मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे खून पीना ही है तो तू हम दोनों को मार कर हमारा खून पी जा। अरे मूर्ख, मैं सिर्फ छोटे बच्चों का खून पीती हूँ, चल मेरे रास्ते से हट जा। इतना कहकर चुड़ैल चंगू के दोनों बच्चों को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ 5 नागिन बहनें आ जाती हैं। वो पांचों चुड़ैल को रस्सियों से बांधकर इसकी खूब पिटाई करती हैं। फिर मार खाकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। चल निकल जा यहाँ से, और अगर दोबारा तो इस रास्ते पर दिखाई दी तो हम पांचों तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। और मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद चंगू अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल उन पांचों नागिन बहनों पर बहुत गुस्सा होती है और उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है। जब तक मैं उन 5 नागिन बहनों को सबक नहीं सिखाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद चुड़ैल को उन 5 नागिन बहनों के घर का पता चल जाता है। चुड़ैल एक इच्छाधारी नागिन का रूप बदलकर उनके घर पहुंच जाती है। सुनो, पहाड़ के पीछे वाली जंगल में मैं रहती हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ तो बाहर किसी काम से गई है। दरअसल आज मेरे घर पर मैंने सभी नाग और नागिनों के लिए दावत रखी है, इसीलिए तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। दावत की बात सुनकर पांचों नागिन बहनें खुश हो जाती हैं और बिना सोचे समझे चुड़ैल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद चुड़ैल पांचों बहनों को अपनी गुफा में ले जाती है और उन्हें ढेर सारा भूतिया खाना खिलाती है। फिर खाना खाने के बाद पांचों नागिन बहनें चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन उन पांचों बहनों का स्वभाव भूतिया बन जाता है और वो सभी पास के गांव में जाकर वहां लोगों को परेशान करते हुए वहां चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगती हैं। फिर वो पांचों मिलकर गांव के बच्चों को उठाकर चुड़ैल की गुफा में ले जाती हैं और उन सभी बच्चों को चुड़ैल के हवाले करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन से पांचों नागिन बहनें रोज आसपास के इलाके में बच्चों को पकड़कर चुड़ैल के हवाले करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे चुड़ैल की गुफा में कैद हो जाते हैं। मेरा भूतिया खाना काम कर गया। अब जिंदगी भर वो पांचों नागिन बहनें मेरी गुलाम बनकर इसी तरह बच्चों को पकड़कर मेरे हवाले करती रहेंगी। फिर कुछ ही दिनों में मैं शैतानपुर की चुड़ैलों को बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। फिर हम सभी चुड़ैलें इन बच्चों को मार कर इनका खून पिएंगी। दूसरी तरफ अचानक अपनी बेटियों में आए बदलाव को देख शालिनी नागिन को शक होता है। लगता है मेरी बेटियों पर किसी ने काला जादू किया है, तभी ये पांचों कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। उसके बाद शालिनी नागिन अपनी बेटियों का पीछा करने लगती है। फिर वो देखती है कि पांचों बहनें बच्चों को पकड़कर चुड़ैल की गुफा में ले जा रही हैं। ये देख शालिनी नागिन को बड़ी हैरानी होती है। अच्छा, तो इस चुड़ैल ने मेरी बेटियों पर काला जादू किया है, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद शालिनी नागिन अपने शरीर का आकार बड़ा करके चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है और चुड़ैल को अपनी पूंछ से पकड़कर उसे खूब मारती है।
चल मेरी बेटियों को पहले की तरह ठीक कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। शालिनी नागिन का गुस्सा देख चुड़ैल घबरा जाती है और फौरन उन 5 नागिन बहनों को काले जादू के असर को खत्म करने वाला जादुई पानी पिला देती है। फिर वो 5 बहनें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। उसके बाद शालिनी नागिन चुड़ैल को हमेशा के लिए वहां से दूर शैतानपुर भेज देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो 5 नागिन बहनें फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों नागिन की 5 बेटियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी इंसान की सच्चाई जाने बिना उसकी बातों पर यकीन करके उसके साथ कभी किसी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना हम बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले परी देश में एक दयालु रानी परी हुआ करती थी। उस रानी परी की 5 बेटियां थी। एक दिन वो 5 बहनें पृथ्वी के जंगल में पिकनिक मनाने जाती हैं। तभी उन्हें अपने सामने 2 चमकदार रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते के उस पार एक खूबसूरत झील मौजूद थी, जिसमें कुछ खूबसूरत नौजवान नहा रहे थे। साथ ही झील के पास एक बहुत ही सुंदर महल था। दूसरे रास्ते के उस पार एक टूटा फूटा घर था, जहां कुछ गरीब लोग दुखी होकर बैठे थे। अरे, इस पहले रास्ते के उस पार तो मानो सपनों की नगरी है। इतने खूबसूरत नौजवान तो मैंने आज तक नहीं देखे। इन नौजवानों के साथ साथ उसका महल भी कितना खूबसूरत है। लगता है ये वहाँ के राजकुमार हैं। हमें पहले रास्ते पर चलना चाहिए। तभी सबसे छोटी बहन कहती है, देखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें दूसरे रास्ते पर चलकर उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इस वक्त उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। किसी को इस तरह बुरी हालत में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाकी 4 बहनें अपनी छोटी बहन की बात का विरोध करने लगती हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आई हैं, मौज मस्ती करने आई हैं, समाज सेवा करने नहीं। हम तो पहले रास्ते पर ही जाएंगी। अगर तुझे उन गरीबों की इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू दूसरे रास्ते पर चली जा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि माँ ने हमें हमेशा सिखाया है कि मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तू दूसरे रास्ते पर ही जा। हम 4 पहले रास्ते पर जाएंगी। उसके बाद 4 बहनें पहले रास्ते पर चली जाती है। उन 4 के जाते ही छोटी बहन दूसरे रास्ते पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उन गरीब लोगों की बस्ती में पहुंच जाती है। वहां चारों तरफ दुखी लोगों को देख बहुत बुरा लगता है परी को। तभी उसके पास एक बूढ़ा आ जाता है। और तुम कौन हो बेटी, और यहाँ क्या करने आई हो? मैं परी देश की परी हूँ। आप लोगों की बुरी हालत देख मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। चिंता मत करिए, मेरे पास जादुई छड़ी है। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से टूटे हुए घरों को सुंदर घरों में बदल देती है। उसके बाद परी उन लोगों के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े और खाने पीने की तरह तरह की चीजें भी हाजिर कर देती है। ये देख वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ा एक राजा के रूप में बदल जाता है। साथ ही वहां एक बहुत ही खूबसूरत महल प्रकट हो जाता है। ये सब देख परी को बड़ा ताज्जुब होता है। अब बेटी, ये जादुई नगर है। यहाँ आने वाले लोगों की हम इसी तरह परीक्षा लेते हैं। तुम एक दयालु और नेक लड़की हो। तुम्हारी उदारता देख मुझे बहुत खुशी हुई। तभी वहां उस बूढ़े राजा का बेटा आ जाता है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखते ही परी इस पर मोहित हो जाती है। अब बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर परी खुश हो जाती है और फौरन शादी के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ उसकी 4 बहनें झील के किनारे पहुंचकर वहां नहा रहे खूबसूरत नौजवानों को देखने लगती हैं।
तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। तुम चारों यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम चारों यहाँ सैर करने आई हैं। काफी समय के बाद यहाँ कोई आया है। तुम चारों मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम चारों की अच्छी तरह खातिरदारी करूंगी। फिर वो चारों परी बहनें उस लड़की के साथ महल में चली जाती हैं। फिर वो लड़की उन चारों को उड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठाकर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खिलाती है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। हवा में उड़कर खाना खाने में मजा ही अलग है। तभी वो चारों खूबसूरत नौजवान आ जाते हैं। उन चारों को देख परी बहनें उनके प्रेम में पड़ जाती है। लगता है तुम चारों को मेरे भाई बहुत पसंद आए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम चारों की इनसे शादी करवा सकती हूँ। ये सुनकर चारों बहनें खुश होकर शादी के लिए फौरन राजी हो जाती है। ठीक है, मैं तुम चारों की अपने भाइयों के साथ शादी करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम चारों को रात भर झील के पानी में नहाना होगा। हमारे यहाँ शादी करने का यही रिवाज है। सुबह होते ही मैं अपने चारों भाइयों की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी। उसके बाद वो चारों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी उस लड़की को देकर झील के पानी में नहाने चली जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में झील के अंदर मौजूद कुछ मछलियां बाहर निकलकर उन चारों के बालों को काटना शुरू कर देती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये मछलियां हमारे बालों को क्यों काट रही हैं? उन चारों बहनों को परेशान देख लड़की और उसके भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं और अगले ही पल वो लड़की खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। साथ ही उसके चारों भाई डरावने भूतों का रूप धारण कर लेते हैं। हमें तुम्हारी जादुई छड़ियां चाहिए थी, इसीलिए हमने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। अब तुम चारों की हमें कोई जरूरत नहीं है। झील के अंदर मौजूद तरह तरह के जानवर तुम्हें मार कर खा जाएंगे। देखते ही देखते ही मछलियां चारों बहनों के बाल काटकर उन्हें गंजी बना देती हैं। तभी पानी के अंदर से विचित्र प्रकार का जानवर बाहर निकल आता है। उसका चेहरा एक शैतान की तरह डरावना था। ये देख चारों बहनें घबरा जाती हैं। काश हमने अपनी छोटी बहन की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, तुम ठीक कहती हो। लगता है अब हम चारों का बचना मुश्किल है। लेकिन तभी वहाँ छोटी बहन राजकुमार के साथ आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चारों बहनों को पानी से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद राजकुमार चुड़ैल उसके भाइयों पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में अपनी तलवार से उन पांचों को मारकर खत्म कर देता है। उनके खत्म होते ही शैतान भी वापस झील में चला जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद उन चारों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद से वो चारों कभी किसी प्रकार की लालच में नहीं पड़ती। दूसरी तरफ सबसे छोटी बहन राजकुमार से शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों 5 परियां और जादुई 2 रास्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान जगह पर जाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी के जादुई लिपस्टिक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रानी परी के जादुई लिपस्टिक के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले किसी राज्य में लालची और घमंडी राजकुमारी रहती थी। एक दिन राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रही थी कि तभी वो देखती है कि गांव के चौराहे पर कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं। उन सभी लड़कियों के शरीर में सोने के चमकदार गहने थे। अरे, इन गरीब लड़कियों के पास इतने सारे सोने के गहने कहाँ से आए? गहनों की डिजाइन तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे गहने तो मेरे पास भी नहीं हैं। उसके बाद राजकुमारी उन लड़कियों के पास पहुंच जाती है। सुनो लड़कियों, तुम सबको इतने सारे खूबसूरत गहने कहाँ से मिले? सच सच बताओ, वरना तुम सबकी खैर नहीं।
ये गहने हमारे माता पिता ने हमें बनवा कर दिए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग बहुत अमीर हो। इसी वक्त अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। राजकुमारी की बात सुनकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। राजकुमारी जी, ये क्या कह रही हो आप? भला अपने गहने हम आपको क्यों दें? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। अगर तुम लोगों ने अपने गहने मुझे नहीं दिए तो मैं तुम सबको कड़ी सजा दूंगी। नहीं नहीं, हम अपने गहने आपको कभी नहीं देंगे। आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर राजकुमारी आग बबूला हो जाती है। मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ठहर जाओ, अभी तुम सबको सबक सिखाती हूँ। उसके बाद राजकुमारी तलवार निकालकर उन सभी लड़कियों को डांटने लगती है और एक एक कर सारी लड़कियों के शरीर से गहने उतारकर पोटली में जमा कर लेती है। आज से ये सारे गहने मेरे हुए। उसके बाद राजकुमारी गहने लेकर अपने महल चली जाती है। इस तरह वो दुष्ट राजकुमारी मासूम को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमारी उसी गांव में दोबारा जाती है। राजकुमारी देखती है कि गांव के लोग ढेर सारा अनाज लेकर उन्हें बेचने नगर जा रहे हैं। अरे, लगता है इस गांव में बहुत ज्यादा फसल पैदा हुई है। मैं अभी सारी फसल इनसे कब्जा कर लेती हूँ। उसके बाद राजकुमारी सभी लोगों को रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम सब ये फसल लेकर कहाँ जा रहे हो? हम अपनी फसल बेचने नगर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, ये सारी फसल मेरे हवाले कर दो। ये कैसा अत्याचार है राजकुमारी जी? पिछली बार आपने हम सभी लड़कियों के गहने छीन लिए थे और आज आप हमारी फसल कब्जा करने आई हो। नहीं नहीं, ये अन्याय है। आज हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अब चले जाइए यहाँ से। लगता है तुम लोगों को सीधी तरह बात समझ में नहीं आती। ठहर जाओ, मैं अभी तुम सबकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद राजकुमारी अपने सभी सैनिकों से कहकर गांव वालों की पिटाई करवाने लगती है। देखते ही देखते सारे सैनिक गांव वालों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें अधमरा करके जमीन पर पटक देते हैं। बेचारे गांव वाले खून से लहूलुहान होकर रोने लगते हैं। चलो सैनिकों, अब इन लोगों के घरों में आग लगाकर इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दो ताकि दोबारा ये लोग मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर सकें। राजकुमारी का आदेश पाकर सारे सैनिक एक एक कर गांव के घरों को पूरी तरह आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गांव के सारे घर जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी सारी फसल उठाकर अपने महल ले जाती है। अहे भगवान, उस लालची राजकुमारी ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब ना तो हमारे पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए अनाज। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। इस तरह सभी लोग दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी पिंकी नाम की लड़की कहती है, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। हमें उस राजकुमारी को सबक सिखाना ही होगा। मैंने सुना है परिदेश की रानी परी बहुत ही दयालु है और हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है। हमें फौरन रानी परी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। पिंकी की बात सुनकर सभी गांव वाले परिदेश पहुंचकर रानी परी के सामने रोते हुए उसे दुष्ट राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस घमंडी राजकुमारी को सबक सिखा दूंगी। उसके बाद रानी परी गांव वालों को लेकर उनके गांव पहुंच जाती है और फिर रानी परी अपनी शक्ति से वहां लिपस्टिक का एक जादुई पेड़ प्रकट कर देती है। उसके बाद रानी परी पेड़ से लिपस्टिक तोड़कर चारों ओर फेंकने लगती है और देखते ही देखते सारी लिपस्टिक सुंदर घरों में बदल जाती है। आज से तुम लोग इन जादुई घरों में रहोगे। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं इस जादुई पेड़ को यही छोड़कर जा रही हूँ। ये हमेशा तुम लोगों की रक्षा करेगा। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी दोबारा अपने सैनिकों के साथ उसी गांव में आती है। गांव वालों के सुंदर घर को देखकर राजकुमारी जलकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, इन गांव वालों ने तो एक से बढ़कर एक सुंदर घर बनाकर तैयार कर दिए।
आखिर इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, मैं भी जाकर सबक सिखाती हूँ इन्हें। लेकिन तभी वहां मौजूद जादुई लिपस्टिक का पेड़ ढेर सारी लिपस्टिक उड़ाकर राजकुमारी की और उसके सैनिकों के ऊपर फेंकने लगता है। अचानक इतनी सारी लिपस्टिक कहाँ से आ गई? तभी राजकुमारी को जादुई पेड़ दिखाई देता है। लगता है ये कोई जादुई पेड़ है, मैं अभी इसे काट कर फेंक देती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी अपनी तलवार निकालकर पेड़ को काटने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो पेड़ राजकुमारी को पकड़ लेता है। तू गरीबों पर हमेशा अत्याचार किया करती है, अब मैं तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा दूंगा। उसके बाद जादुई पेड़ सैनिकों के ऊपर आग बरसाने लगता है। ये देख सभी सैनिक घबराकर वहां से भाग जाते हैं। तेरे सैनिक डर के भाग गए। आज से तू इस गांव में नौकरानी बनकर गांव वालों की सेवा करेगी। इतना कहकर जादुई पेड़ राजकुमारी के सुंदर कपड़ों को फटे पुराने कपड़ों में बदल देता है, साथ ही उसके पाँव में बेड़ियां बांध देता है। ये देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन से राजकुमारी उस गांव के लोगों की सेवा करते हुए नौकरानी की तरह जीवन जीने लगती है। इस तरह उस दुष्ट कुमारी को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी के जादुई लिपस्टिक पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों पर अत्याचार करने वाले बुरे लोग एक न एक दिन उनके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसीलिए हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 5 नागिन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 5 नागिन बहनों की कहानी। आनंदपुर नाम के गांव में 5 जादुई नागिन बहनें रहती थी। वो पांचों अपने आप को सुंदर लड़कियों के रूप में बदलकर गांव में रहती थी। दूसरी तरफ वो पांचों मुसीबत पड़ने पर हमेशा लोगों की सहायता किया करती थी। जब कभी गांव में अकाल पड़ता तो वो पांचों अपनी जादुई शक्ति से गांव में बारिश करवाकर लोगों का भला किया करती थी। इस तरह एक दिन पांचों बहनें बाजार की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते के किनारे वाले कुएं के पास उन्हें बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। पांचों उसी वक्त कुएं के पास पहुंच जाती है। कुएं के अंदर 2 छोटे बच्चे गिरे हुए थे जो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुएं के आसपास मौजूद लोग उन बच्चों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। हमें किसी भी तरह इन दोनों बच्चों को बाहर निकालना होगा, वरना पानी में डूबने से दोनों की मौत हो सकती है। इतना कहकर वो नागिन अपने आप को इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल लेती है और अपने पूंछ लंबी करके कुएं के अंदर डाल देती है। लेकिन कुएं की गहराई बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से उसकी पूंछ बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। अरे ये क्या, मेरी पूंछ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, अब हम क्या करें? अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम पांचों अपने मुंह से ढेर सारा पानी निकालकर कुएं को पानी से पूरी तरह भर देते हैं। उसके बाद वो दोनों बच्चे पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे। फिर पांचों बहनें कुएं के चारों तरफ खड़ी हो जाती है और अपने मुंह से पानी निकालकर कुएं में गिराने लगती है। थोड़ी ही देर में कुएं का पानी लबालब भर जाता है और वो पानी दोनों बच्चों को ऊपर ले आता है। तभी नागिन बहनें उन दोनों बच्चों को पकड़कर बाहर खींच लेती हैं। इस तरह बच्चों की जान बच जाती है। उसके बाद नागिन बहनें वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन उन नागिन बहनों के गांव में कहीं से एक जादूगरनी आती है। जादूगरनी जैसे ही नागिन बहनों के घर के सामने से गुजरती है कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। लगता है इस घर में बहुत सारी इच्छाधारी नागिन रहती हैं। फिर वो जादूगरनी खिड़की के पास खड़ी होकर घर के अंदर झांकने लगती है। तभी उसे पांचों बहनें दिखाई देती हैं।
ये पांचों तो साधारण लड़कियां हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जादूगरनी अपना जादुई चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर पहन लेती है और अगले ही पल जादूगरनी को पांचों नागिन बहनें उनके असली रूप में दिखाई देने लगती हैं। मेरा शक बिल्कुल सही था, ये पांचों इच्छाधारी नागिन हैं। अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो इनकी जादुई मणि हासिल करके मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन सकती हूँ। उसके बाद जादूगरनी उन पांचों बहनों पर नजर रखने लगती है। फिर रात को जब वो पांचों बहनें गहरी नींद में सो रही थी कि तभी जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। लगता है इन नागिनों ने अपने घर के चारों तरफ सुरक्षा जाल बिछा रखा है। इन्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कल दोबारा यहाँ आऊंगी। कल ये पांचों नागिन मुझसे नहीं बच पाएंगी। उसके बाद जादूगरनी वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह होते ही जादूगरनी अपने साथ एक बहुत ही बड़ी बीन लाकर गांव में दाखिल हो जाती है। गांव के मैदान में जाकर बीन बजाना शुरू कर देती है। अचानक अपने गांव में बीन की आवाज सुनकर पांचों नागिन बहनें हैरान रह जाती हैं। अरे हमारे गांव में इतनी जोर से बीन कौन बजा रहा है? लगता है हमारे गांव में कोई सपेरा आया है। बीन की आवाज सुनकर लगता है वो बहुत ही बड़ी बीन है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई हमें पकड़ने ना आया हो। हम ज्यादा देर तक इस बीन की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमें मजबूर होकर बीन के सामने जाकर नाचना पड़ेगा। इस तरह वो पांचों नागिन बहनें घबरा जाती हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी अपने आप पर नियंत्रण खो देती है और अपने असली रूप में आ जाती हैं। उसके बाद वो पांचों अपने घर से बाहर निकलकर जादूगरनी के सामने पहुंच जाती हैं और वहां नाचना शुरू कर देती हैं। ये देख जादूगरनी बहुत खुश होती है। तुम कौन हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखो इसी वक्त इस बीन की आवाज को बजाना बंद कर दो। मैं तुम पांचों नागिनों को पकड़ने आई हूँ। तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बनूंगी। अरे नहीं, ये तो बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। हमें कुछ भी करके इस बीन को नष्ट करना होगा, वरना ये जादूगरनी हमें अपना गुलाम बना लेगी। अब सिर्फ एक ही उपाय है, हमें आपस में जुड़कर अपने आप को एक बड़े हथौड़े में बदलकर इस बीन को तोड़ना होगा। फिर अगले ही पल वो पांचों बहनें आपस में जुड़कर एक बड़े हथौड़े के रूप धारण कर लेती है। उसके बाद वो हथौड़ा बीन को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अरे नहीं, ये पांचों नागिन तो बहुत चालाक निकली। तभी वो हथौड़ा एक बड़ी कैंची में बदल जाता है। इससे पहले कि जादूगरनी संभल पाती, वो कैंची जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है। अरे मेरे दोनों हाथ कट गए। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। मुझे इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर जादूगरनी वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो पांचों नागिन बहनें वापस अपने असली रूप में आ जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो पांचों नागिन बहनें फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 5 नागिन बहनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें हमेशा नेकी की राह पर चलना चाहिए और अच्छे काम करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।